हेलो दोस्तों, आज की अपनी क्लास है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था विभव तथा विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो ये क्लास में आगे स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि पहले वाली क्लास जिस भी बंदे ने नहीं पढ़ी है प्लीज़ एक बार उसको देखो, इसको स्किप करके फिर अपनी बिंदु आवेश के कारण वाली क्लास स्टार्ट करना, क्योंकि अगर वो पढ़ी हुई नहीं है तो ये अपनी आज की क्लास बिल्कुल 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसीलिए बोला था कि इस वीडियो पे इतना जोर दे रहा हूँ कि आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उसी वीडियो पे डिपेंड करेंगे, उसी मेथड पे डिपेंड करेंगे कि उसमें हो क्या रहा है, विभव और विभवांतर होता क्या है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। ये विभव कैसे ज्ञात किया जाता है कि कोई आवेश है Q, तो इस पे ये बिंदु P है, तो बिंदु P के कारण इस आवेश पे कितना विभव है ये ज्ञात करना है। यानी कि एकांक धन आवेश से अपन Q0 आवेश दिया था अपन ने पहली वाली वीडियो में विभवांतर विभव ज्ञात करने के लिए। बाहर से कोई बिंदु पे एकांक धन आवेश दिया था अपन ने इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे कितना कार्य हो रहा है, कार्य तो हो रहा है W, लेकिन W चीज है क्या यहाँ पे, ये चीज अपन ज्ञात करेंगे इस मेथड के माध्यम से। अपन W की वैल्यू ज्ञात करेंगे अपन इस मेथड के माध्यम से कि इस बिंदु पे कार्य तो हो रहा है, हमें भी पता है कि Q0 आवेश आ रहा है इस पे, तो इस पे कार्य हो रहा है, इस बिंदु पे कार्य हो रहा है, तो ये इसका विभव हो गया, विभव हो गया। लेकिन इस पे कार्य कितना हुआ W, तो ये W चीज है क्या, ये चीज अपन ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। इन दोनों के मध्य की दूरी R है, इन दोनों के मध्य की दूरी R डैश है, जो कि अपने काम नहीं आएगी, लेकिन मैंने बेसिकली ऐसे ही बता दिया है कि इस बिंदु पे कितना कार्य हो रहा है, किसके कारण, इस एकांक धन आवेश के कारण इस बिंदु पे कितना कार्य हो रहा है W। लेकिन W है क्या चीज, इस W इस बिंदु पे कितना विभव है ये अपन ज्ञात करेंगे अब इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन ने विभव पढ़ा था, विभव यानी कि इस बिंदु का विभव ज्ञात करना अपने को। तो अपन ने पहली वीडियो में पढ़ा था Vp इक्वल टू WP अपॉन Q0, यानी कि पहले वहाँ अपना बिंदु था VA तो WA अपॉन Q0 था, यहाँ पे अपना बिंदु है VP तो WP अपॉन Q0 हो गया। तो इस W पे कितना कार्य हो रहा है, ये कार्य अपना, तो ये कार्य कितना हो रहा है ये अपन इस विभव के कारण बिंदु आवेश के कारण अपन ज्ञात करेंगे। तो अपन एक बार और देखते लेते हैं, किसी आवेश Q पे किसी R दूरी पे रखा एक बिंदु P है, P बिंदु रखा हुआ है, तो इस P बिंदु पे कोई परीक्षण आवेश है, ये कोई परीक्षण आवेश लाने पे इस बिंदु पे जितना कार्य हो रहा है W, उसे विभव कहते हैं इस बिंदु का, और कितना कार्य हो रहा है ये अपन अब ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसे अपन समीकरण 1 दे देते हैं कि Vp इक्वल टू WP अपॉन Q0। अपने को क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, W अपन ज्ञात करेंगे। हाँ दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना समीकरण 1 आ गया था। अब अपन देखेंगे कि किसी आवेश Q पे ये परीक्षण धन आवेश था कि किस बिंदु पे, P बिंदु पे, जो कि x दूरी पे, किसी आवेश पे x दूरी पे किसी बिंदु P पे परीक्षण धन आवेश के कारण कितना कार्य हो रहा है ये अपन देखेंगे। इसका dx डिस्टेंस होगी, ये x दूरी हो गई, ये ds अपना काम आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपन डायग्राम देखा कि किसी आवेश पे x दूरी पे रखा बिंदु P पे परीक्षण धन आवेश, ये अपना परीक्षण धन आवेश हो गया, को लाने पे किया गया कार्य कितना होगा। तो अपन देखेंगे कि Q0 पर बल कितना है, कि इस आवेश द्वारा Q0 पर बल यानी कि F कितना है, Q
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि अपन कूलाम के नियम से देख लिया। से जो भी स्टूडेंट कूलाम का नियम की मेरी वीडियो ने देखा तो प्लीज़ स्किप करके एक बार कूलाम का नियम देखे, ताकि यह आपको समझ में आए कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। कूलाम का नियम था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, जो कि आर डिस्टेंस ही, यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, बल। यानी कि इस बिंदु पे इस बिंदु के कारण इस बिंदु पे कितना बल आ रहा है ये अपन ने याद कर लिया। F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अपन समीकरण 2 नामकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखेंगे। अपन देखेंगे अब इस बिंदु के कारण विस्थापन ज्ञात करेंगे, इसका आवेश का, जो dx इस पे विस्थापन कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश क्यू नोट को dx अल्पतम विस्थापन है, इसका विस्थापित करने पे कार्य आवेश क्यू नोट पर dx, इस पे dx ये बताया था, जो अल्पतम विस्थापन है, dx विस्थापित करने पर कार्य dx इक्वल टू, कितना कार्य हो रहा है इस पे, dx इक्वल टू, dx क्या कार्य हो रहा है तो dw आएगा अपना, यहाँ x नहीं आएगा, x तो इसकी डिस्टेंस थी। ठीक है दोस्तों, तो dw इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, अपने पास बल था F मल्टीप्लाई विस्थापन कितना है dx, जो कि ये रहा, ये अपना विस्थापन है, इसका अल्पतम विस्थापन किस पे, इस परीक्षण आवेश पे। तो यहाँ पे अपन इसको एक बार वैसे लिख देता हूँ मैं, इसको कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे अब कि अपने पास dw आ गया कि बल इंटू विस्थापन। लेकिन एक चीज यहाँ पे अपन नोट करेंगे कि इस परीक्षण धन आवेश, ये पॉजिटिव आवेश है, ये पॉजिटिव, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है। इस आवेश को इस आवेश की ओर लाएंगे, इस आवेश को इस आवेश की ओर, ये आवेश इस पे आएगा, इस पॉइंट पे कोई परीक्षण धन आवेश ला रहे हैं अपन, है ना, तो इस पे जितना भी इस दिशा का विपरीत जो कार्य हो रहा है ना, विपरीत दिशा का कार्य हो रहा है। क्यों, ये धनावेश ये धनावेश दोनों प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण, अगर पहले अपन बचपन में देखा होगा कि दो चुंबक लेते हैं अपन, दोनों धन आवेश पार्ट को अपन पास पे लाएंगे तो दोनों चुंबक दूर जाएगी। क्यों जाएगी, दोनों प्लस प्लस होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों दूर जाएंगी। दूर जाने के कारण ये दूर चलेगी। लेकिन यहाँ पे अपन परीक्षण धन आवेश पॉजिटिव, परीक्षण आवेश पॉजिटिव, तो दोनों को पास में ला रहे हैं तो विपरीत कार्य हो रहा है। अपन जबरदस्ती पास में ला रहे हैं, जबरदस्ती पास में ला रहे हैं तो विपरीत कार्य हो रहा है। विपरीत कार्य होने के कारण ये बल माइनस में आएगा। तो दोस्तों अपन इस पे टोटल कार्य देख लिया, dw इक्वल टू माइनस एफ गुणा dx। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया समीकरण 3, नामकरण कर देते हैं अपन समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास आ गया समीकरण 2। कितना था अपने पास, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ बल इंटू विस्थापन है, तो बल की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 3 में इक्वेशन 2 रखने पर, तो dw इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा dx। ये चीज आ गई अपने पास। अपन ने क्या किया कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास dw आ गया। तो अपन देखेंगे कि ये अपने पास dw
आया। ये डी डब्ल्यू क्या है? ये डी डब्ल्यू है कि इस परीक्षण धन आवेश को हल्का सा किसका आने पर मैं यहाँ से इस परीक्षण धन आवेश को यहाँ तक किसका आया मैंने, तो हल्का सा किसका आया, तो इसका कार्य आया अपने पास। हल्का सा किसका आने पे कार्य आया अपने पास, तो अपने को तो पूरा किसका आना है, पूरा लाना है, इस आवेश पे पूरा लाना है। तो पूरा लाने के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे, यानी कि अनंत बिंदु से P तक लाने में हम इसका कार्य, टोटल कार्य W ज्ञात करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये W ज्ञात करना है। देखो ये चीज है, ये धन आवेश पहले यहाँ पे था, ये परीक्षण आवेश यहाँ पे था, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक किसका आया, पहले यहाँ तक किसका आया, तो इस इतनी दूर किया गया कार्य अपने पास आ गया -kq/x².dx। ये चीज यहाँ तक आ गई, लेकिन अपने को तो इस परीक्षण धन आवेश को इस बिंदु तक लाना है, इस बिंदु तक लाना है, यानी कि इस बिंदु तक लाने में W कार्य हो रहा है, तो ये W ज्ञात करना है। ये तो हल्का सा किसका नहीं कारण आया है, अपने को पूरा किसका आना है, तो पूरा किसका आने के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे, जिसके कारण अपने पास W निकल के आ जाएगा। हाँ, तो अब अपन इसका समाकलन करते हैं तो अपने को पूरा कार्य चाहिए, तो समाकलन ओ डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे अपन के क्यू नोट अपॉन x².dx, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन में इसकी लिमिट आएगी कि अपन क्यू नोट को किसी अनंत बिंदु से इस बिंदु पे ला रहे हैं, तो अनंत बिंदु से ला रहे हैं अपन, यानी कि इन्फिनिटी से अनंत बिंदु से ला रहे हैं अपन। इस बिंदु और इस बिंदु के आवेश के मध्य दूरी, यानी कि x, अनंत बिंदु से x दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इन्फिनिटी है ना, लाने में किया गया कार्य, इसकी लिमिट हो जाएगी, यानी कि ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है दोस्तों। अपर लिमिट यहाँ पे x है, लोअर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे के क्यू नियतांक है, तो अपन के क्यू नोट को बाहर निकालेंगे, क्यू नोट को बाहर निकालेंगे तो 1/x² का समाकलन कर देंगे। इसकी लिमिट है अनंत से x तक। अब आप लोग इसका समाकलन करेंगे, ये अपना क्यू नोट अपना नियतांक है, तो अपन इसको बाहर निकालेंगे और अपन 1/x² का समाकलन काट देंगे। 1/x² को अपन ऐसे लिख सकते हैं -k क्यू नोट समाकलन ऑफ इन्फिनिटी से x तक था, x - dx, ठीक है दोस्तों। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले बेसिकली समाकलन करना सिखाता हूँ आपको कि समाकलन कैसे करते हैं। समाकलन करते हैं, मान लो x की पावर n है, इसका समाकलन करना है अपने को, क्या x की पावर n का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होगा, मैथ से हो आप तो समझ में आ जाएगा, 11th में वैसे मैथ वालों को तो समझ में आ जाएगा, और बायो से है जो भी बंदा उसको थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन एक बार मैं बेसिकली बता देता हूँ। x का समाकलन, x की पावर n का समाकलन करते हैं तो x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n + 1, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 इसका समाकलन होता है। तो उसी प्रकार अपन इस x की पावर -2 का समाकलन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसका समाकलन करते हैं के क्यू नोट, इसका समाकलन करेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। समाकलन किया आपने कहाँ से कहाँ तक, x से इन्फिनिटी तक, यह अपन समाकलन कर दिया इसका, ठीक है दोस्तों। तो अपने को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने को प्राप्त हुआ -k क्यू नोट x की पावर -, ठीक है दोस्तों। इसका समाकलन किया अपन ने तो ये अपने को प्राप्त होगी, जिसकी लिमिट है इन्फिनिटी से
एक्स। तो अपन इसको वापस उसी फॉर्म में लिख देंगे क्यू नोट 1/x इन्फिनिटी से x तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों पुट करेंगे। हाँ दोस्तों, अपन इसकी लोअर अपर दोनों लिमिट रखेंगे। तो के क्यू नोट 1/x 1/infinity। ठीक है दोस्तों, दोनों लिमिट अपन ने यहाँ पे रख दी। तो 1/infinity क्या होता है 0, के क्यू नोट 1/x। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया और अपना ये माइनस कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि ये माइनस की टर्म थी, ये माइनस की टर्म होने के कारण ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था। अपने पास के क्यू नोट अपॉन एक्स अपने पास क्या आ गया, कार्य, टोटल कार्य आ गया के क्यू नोट अपॉन एक्स। डब्ल्यू आ गया अपने पास, डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स, समीकरण 4। अब भी अपना समीकरण 1 था, समीकरण 4 अपने पास आ गया। समीकरण 4 में अपन W यानी कि टोटल कार्य निकाल लिया, ये टोटल कार्य अपने पास आ गया। तो अपन इसमें समीकरण 1 में समीकरण 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 रखने पर यानी कि Vp इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट अपने पास ये इक्वेशन थी। तो अपन यहाँ W की वैल्यू रखेंगे Vp इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स क्यू नोट। यह आ गया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, तो इसका टोटल विभव आ गया एक बिंदु आवेश के कारण ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया कि अपने पास समीकरण 4 आ गया था। समीकरण 4 था W इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स, ये अपना समीकरण 4 था। इसकी वैल्यू मैंने समीकरण 1 में पुट कर दी, यानी कि W की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। W की वैल्यू पुट करने के कारण अपने पास क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया और ये टोटल विभव प्राप्त हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अपन देखें तो विभव व्युत्क्रमानुपाती है 1/x की। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है विभव 1/x से। जैसे जैसे अपन इस दूरी को x दूरी थी अपनी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव का मान घट जाएगा। तो अपन इसका एक ग्राफ देखते हैं x और विभव में, यानी कि दूरी और विभव में अपन ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। v व्युत्क्रमानुपाती होता है x के। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बिंदु आवेश के कारण विभव समझ में आया होगा। अपने पास विभव आया है के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने विभव निकाल लिया किसी बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल लिया। नॉर्मल विभव का फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि अपने को इस पर कितना कार्य हो रहा है ये W निकालना था, जो W अपन ने समीकरण 4 में निकाल लिया। समीकरण 4 में निकालने के कारण इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो Vp अपने पास टोटल विभव बिंदु आवेश के कारण आ गया, जो कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले बिंदु यहाँ था, बिंदु P, और आवेश यहाँ था, यानी कि दूरी कितनी थी R। तो अब दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अब अपना ये आवेश यहाँ आ गया ये बिंदु, तो इसकी दूरी बढ़ गई ना। तो वैसे इसका विभव है ना, टोटल इस बिंदु का विभव पहले 10 था तो 5 हो जाएगा। क्यों? इसकी दूरी बढ़ गई। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमने देख लिया। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विभव कंप्लीट हो गया है। अपन ने इससे पहले देखा था विभव तथा विभवांतर, और इसमें देखा बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपने 2 टॉपिक इस टॉपिक के कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और आगे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।